बीते कुछ दिनों से नड्डा जी, लखीमपुर खीरी का जो वाकया है वो सुर्खियों में रहा है। देश भर में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में उसको देखा गया है। एक बेहद रफ्तार से चलती हुई गाड़ी कुछ किसानों को रौंदती हुई चली जाती है। 5 दिन हो चुके हैं, अब तक जो मेन अक्यूज़ हैं इस केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और जब उनको समन किया गया तो वो पहुँचे नहीं। मेन अक्यूज़्ड के पिता केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पे लखीमपुर खीरी के इस वाक़ये से आप कितने चिंतित हैं? इस पर आपकी क्या सोच है और क्या आपको लगता है कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, इस घटना को हम चुनाव की दृष्टि से न देखें, मानवता की दृष्टि से देखें। ये दुखदाई घटना है और हम आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज सवेरे मुझे जानकारी मिली है, योगी जी भी आए थे, उन्होंने लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड नोबडी इज अबव लॉ, ये स्पष्ट है। हमने SIT गठित की है, प्रोफेशनली साइंटिफिकली बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन विल टेक प्लेस विथ हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और दूध का दूध पानी का पानी होगा और इसको करने में हम कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक इससे अलग बात मेरे ध्यान में आती है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक नया तरीका जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है विरोध का, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, वो भी चिंताजनक है। कई घटनाएं हो रही हैं, राह चलते गाड़ी पर अटैक हो जाता है। ये भी मैं इस इंसिडेंट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन जनरल जो पब्लिक लीडर्स को उनके घर को घिराव करना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमको सिस्टम्स को कहाँ तक ले जाना है, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए। लेकिन nobody is allowed to take law in his own hand। हर एक के साथ न्याय होगा, इस बात का मैं एश्योरेंस देता हूँ। कहीं ना कहीं ये जो वाकया है वो जुड़ा है किसानों के आंदोलन से, और किसानों का आंदोलन काफ़ी वक्त से, खासतौर से पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलता ही चला जा रहा है। सरकार ने तमाम कोशिशें की कोई समाधान निकालने की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। तो पहले तो ये बताएं कि किसान बिल जो आप लेके आए हैं, किसानों के आंदोलन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि उस पर पुनर्विचार कभी सरकार करेगी? और दूसरा, किसानों की जो नाराज़गी है, आप कह रहे हैं कि बिल उनके फ़ायदे में है, कई विशेषज्ञों को लगते हैं कि हैं भी, लेकिन कुछ किसान हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के ये किसान जो इस बात को नहीं मानते, तो उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा मैं लंबा बोलूँ, कुछ इश्यूज़ ऐसे आ गए हैं क्योंकि किसान आंदोलन बहुत 2 वाक्यों में नहीं बोला जा सकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट किसान लीडर, फार्मर्स लीडर, किसानों का नेता, ये एक स्लोगन लेकर के कई राजनेता किसान नेता के नाम से पहचाने गए। बट द फैक्ट रिमेन्स ऑन रिकॉर्ड दैट whatever has been done for the farmers, for the kisan, has been done by Prime Minister Narendra Modi. This I would put on record. और ये मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं देखिए आपको बताता हूँ, बहुत दिनों से किसानों के बारे में चर्चा हुई, हम मंत्री भी रहे। क्या होता था बजट? 22,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़ रुपए। टुडे इट इज 1,23,000 करोड़। ये 57,000 करोड़ की कर्जा माफी करके अपने आप को किसान का चैंपियन बनने लगे। 1,23,000 लाख करोड़ रुपए, 2000 के हिसाब से किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ किसान को नरेंद्र मोदी जी ने DBT के माध्यम से उनके बैंक के खाते में पहुंचाया, विच इज अ हिस्टोरिकल इवेंट। इफ आई टॉक अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देयर वर सम प्रॉब्लम्स, बॉटलनेक्स वर रिमूव्ड और उसको भी अच्छे ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़ा करने का काम किया। कभी कोई किसान सोच सकता था कि उसको पेंशन लगेगी? वो किसान पेंशन लेने लग गया। कभी किसी ने सोचा था कि 2400 की बोरी उसको 1200 रुपये में मिलेगी फर्टिलाइज़र की, और यानी एक बोरी मुफ्त किसान को मोदी जी की तरफ से मिल रहा है। कभी किसी ने सोचा था इस बात को? ये करके दिया। 1.5 गुना प्रोडक्शन का, लागत का 1.5 गुना MSP दिया जाएगा। इसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इंप्लीमेंट किया और मैक्सिमम खरीदी हुई है
और मैक्सिमम, और पार्लियामेंट में भी और सब जगह प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमने भी कहा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि एमएसपी वॉज देयर, विल बी रिमेन एंड विल रिमेन इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड वी आर गोइंग टू परचेज ऑन एमएसपी। जहां तक रिफॉर्म्स का सवाल है, हालांकि अब मैं रिफॉर्म्स की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप एक कोई छोटा सा पेन बनाते हो तो आपको तो दुनिया में उसको बेचने का अधिकार सब जगह है, लेकिन किसान अगर मान लो कोई फल लगाता है तो उसको बेचने का उसके मंडी में ही अधिकार है, बाकी कहीं अधिकार ही नहीं है। ये 70 ईयर्स की डेमोक्रेसी में हम कहाँ पर ले गए किसानों को? हमने उनको बाधित किया है या उनको हमने छूट दी है? लेकिन एनीवे, रिफॉर्म्स की बातों को छोड़ दीजिए। 11 राउंड्स का डिस्कशन हुआ। 11 राउंड्स के डिस्कशन के बाद हमने कह दिया कि चलो वी सस्पेंड दीज रिफॉर्म्स फॉर 18 months and let's come for dialogue. Why the dialogue is not taking place? What are the provisions on which you want to have a dialogue? There is nothing which is taking place. अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको सस्पेंड करो, हमने सस्पेंड कर दिया। अब देखिए, आंदोलन किस बात का है? जब हम बात करने को तैयार हैं, जब हम आपके प्रोविजंस को सस्पेंड करके बात करने को तैयार हैं। अभी कई बार लोग बोल देते हैं कि ईगो हटाना चाहिए। है कहाँ ईगो? हम तो चाह रहे हैं कि डिस्कशन करें, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यू कैन ब्रिंग द हॉर्स नियर द वाटर, यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक। कुछ लोग हैं जिनका मिसकंसेप्शन है, उनका मिसकंसेप्शन हटा देंगे। कुछ लोगों को फैक्चुअली चीज़ें नहीं मालूम है, उनका हम फैक्चुअली भी उनको हम ठीक कर देंगे। लेकिन जो राजनीतिक कारणों से उतरे हुए हैं और उन्होंने उसमें से पॉलिटिकल मोटिव लेकर के चले हुए हैं, उनको मैं एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जमीन पर हिलाई नहीं जा सकती। धरती पर चीज़ों का मुंहतोड़ भारत की जनता जवाब देती है और उसकी तैयारी हम करते हैं। हमें डर किस बात का? हमने सारी बातें फैक्चुअली रखी हैं। वाई शुड वी फील शाय और वाई शुड वी फील स्केर्ड? नथिंग डूइंग। हम आज भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं। डेमोक्रेसी है, ये किसी की जमहूरियत है, या यहाँ किसी की बपौती नहीं है। हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन हम डिस्कशन चाहते हैं। आपकी कुर्सी चली गई इसलिए आप हल्ला करना शुरू करो तो ये तो पीड़ा कहीं और है और आवाज़ कहीं और निकल रही है। तो जनता के बीच में जाने की ताकत तो हमको भी है, और हमारे पास मोदी जी जैसे नेता हों और जिन्होंने सारे काम को किया है, तो ठीक है। हम तो इलेक्शंस को फेस करने वाले लोगों में से हैं, बूथ पर काम करने वाले लोगों में से हैं। कौन जानबूझ के गड़बड़ कर रहा है और कौन गलती से गड़बड़ कर रहा है, इसका डिस्टिंक्शन करने की ताकत हमको जमीन पर है, तो हम वो करेंगे। पर कहीं ना कहीं जो किसान विरोध और हम फिर ये क्षमा करिएगा, थोड़ा विषय आता है तो इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन तैश में नहीं बोल रहा हूँ, पूरी हलीमी के साथ बोल रहा हूँ। With full humility in my command, I would like to say, democratic processes इस तरीके से कर्ब नहीं किए जाते और कर्ब नहीं होते, ये मान करके चलिए। और विपक्ष को, अगर राजनीति में विपक्ष को विपक्ष जानना हो तो मैं उनसे कहूँगा, लंबे समय रहा हूँ विपक्ष में और विपक्ष का नेता भी रहा हूँ। पेशेंस सबसे पहली चीज़ होती है विपक्ष में काम करने के लिए। जिसमें पेशेंस नहीं, वो विपक्ष कर ही नहीं सकता। पेशेंस किसको बता रहे हैं आप, ये राहुल गांधी को कि अखिलेश को? देखिए, जिसको अच्छी बात जो सुन ले उसका भला। हमारे को मैं तो जो हमारी जो छोटी मोटी जानकारियां हैं उसको मैं कोई अपने पास अपनी कस्टडी में नहीं रखना चाहता हूं। जो भी उसका लाभ उठा सकता है उठा ले।